हेलो, वेलकम। आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, टुडे वी हैव विद अस कुलदीप गेरा। कुलदीप इज एन अमेजिंग गाय। आई आई मेट हिम, मतलब बहुत मजा आया था जब हम मिले थे। काफी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, एंड आई गॉट टू नो दैट उस टाइम पे कि ही इज रनिंग हिज बिजनेस, और एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स ही इज प्रोड्यूसिंग फॉर हिज क्लाइंट्स। एंड मैं इससे पहले मैं कुलदीप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लूँ। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ही रन्स एन एसईओ एजेंसी, एंड एंड लिंक्डइन पे उन्होंने थोड़ा सा भौकाल मचा रखा है, बिकॉज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स ही इज प्रोड्यूसिंग, आई ऑलवेज वॉच कि ही गिव्स हिज metrics in terms of the lead generation that he's been doing for his clients. So that's really mind blowing. So hi Kuldeep, welcome to this small session that we are having. So I would like you to briefly just introduce yourself. थैंक यू सार्थक फॉर सच अ वार्म वेलकम। और सही में लाइक व्हेन वी मेट इन अ मीटअप, आई थिंक अप्रैल एंड में जो हुई थी, उसमें हम मिले थे एंड इट वाज अ रियली वंडरफुल मीटिंग, मीटअप एंड पोस्ट मीटअप इटसेल्फ। दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट टाइम टू कनेक्ट विद यू एंड I really appreciate the amazing stuff that you are doing as well. मेरा तो आपने बता ही दिया कि मेरा आप बता रहे थे जैसे कि लिंक्डइन पे आई एम शेयरिंग मेट्रिक्स एंड स्टफ। ऑब्वियसली दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड थोड़ा सा ब्रीफ आपके व्यूअर्स के लिए। बेसिकली मैं एक फुल सर्विस एजेंसी रन करता हूँ बाय द नेम ऑफ गेट कैटलाइज्ड, और जयपुर बेस्ड हमारी एजेंसी है, बट वी आर वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इससे प्रायर भी मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क करता था। तो and I have worked with clients from 20 plus countries in various stuff like वेबसाइट डेवलपमेंट हो गए, एसईओ प्रोजेक्ट्स हो गए, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स हो गए, ईमेल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, लिंक्डइन ब्रांडिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ऑल ओवर द ग्लोब हमने काम करा हुआ है एंड वी आर स्टिल गोइंग ग्रेट एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग इवन नाउ। रिजल्ट तो हमारे ऑब्वियसली पहले से रहे ही हैं, तो उसी वजह से हमारे क्लाइंट्स आगे और रेफर करते हैं। ठीक है, एंड करंटली वी आर प्रोड्यूसिंग सम अमेजिंग रिजल्ट्स। जैसा आपने बताया कि मैं लिंक्डइन पे भी शेयर करता रहता हूँ मैट्रिक्स के। रिसेंट का ही अगर एक प्रोजेक्ट की बात बताऊं मैं, जिसका मैं शेयर करता रहता हूँ कि एसईओ बेसिकली बहुत आपको भी पता होगा कि बहुत टाइम लेता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। बट हमारा एक करंट प्रोजेक्ट है जिसमें विद इन 4 मंथ हमने उनका जो वेबसाइट ट्रैफिक है वो 6 टाइम्स कर दिया है विद इन जस्ट 4 मंथ, विच इज 6 times? सुपर ग्रेट। या इट इज समथिंग दैट इट इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि 6 टाइम्स वेबसाइट ट्रैफिक करना कोई बड़ी बात नहीं है इफ यू हैव अ बिगर टाइम लाइन, but doing it in just 4 months, which is a hell lot of task, and we were able to achieve it, and I speak about that a lot. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स तो होते ही रहते हैं जो मैं ऑन एंड ऑफ शेयर करता रहता हूँ अपने लिंक्डइन पे अलोंग विद माय ओन स्टोरीज, बिकॉज पर्सनली मुझे स्टोरीज शेयर करना बहुत पसंद है, और आई हैव बीन डूइंग दैट ऑन लिंक्डइन फॉर द पास्ट 2 years. So over the 2 years, I have now 13,000 plus followers on LinkedIn, a decent Yeah. number of projects from LinkedIn, and that to international one. इंडियन कोई क्लाइंट्स इतने ज्यादा लिंक्डइन से नहीं रहे मेरे, ठीक है, पर्सनल कॉन्टेक्ट से रहे हैं, बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज करने में लिंक्डइन ने काफी हेल्प की, एंड देन रेफरल्स आर ऑलवेज great. That nothing works better than that. So Okay, that's yeah, good. and that is why I really appreciate the work that you are doing के रेफरल के बारे में एक नॉलेज नहीं है लोगों को कि एक्चुअल में करा कैसे जाए, and you are working on that, which is something different and something great at the same time. थैंक यू। एक्चुअली मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो सब दो बड़ी डिस्टिंक्ट चीज़ लगती है, जो एक तो आप जब लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो तो इट इज़ वेरी मच, मतलब आई सी, मतलब बहुत आपका लाइवली नेचर है, यू नो, व्हेन यू पोस्ट, आई मीन आई कैन सी इट, आई मीन व्हेन मैं जैसा आप मुझसे मिले वैसे ही आई कुड सी यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। आई मीन इट्स मैनी मैनी आई वुड से, मतलब काफ़ी जोक्स होते हैं उसमें, और काफ़ी आपकी जो पर्सनालिटी है वहाँ पे निकल के आती है। सेकंड थिंग इज आई रियली अप्रिशिएट खास करके वो कंटेंट प्रोड्यूसर्स जो रिजल्ट्स भी अपने क्लाइंट्स के शेयर करते हैं। आई मीन आई
because that gives a lot of credibility. So मैं अगर आपको बताऊं मेरी बहुत मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, बट हाँ, सो मैं एक बार केरला गया था, और आई हैपन टू विजिट माय पेरेंट्स देयर, दे वर ऑलरेडी देयर, एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी ने हमें रिकमेंड किया आप इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाओ केरला में। एंड देन व्हाट हैपेंड कि जब मैं वहाँ पे गया, मतलब लंच का टाइम जो होता है 1 या 2 बजे, एंड बहुत ज़्यादा उस समय वी वर वेरी हंग्री, और किसी ने रिकमेंड किया इस रेस्टोरेंट चले जाओ। काफ़ी थोड़ा टाइम लगा वहाँ पहुँचने में, वहाँ पे गए, और वहाँ पे जब जाते हैं तो देखते हैं इतनी लंबी क्यू थी वहाँ पे, एटलीस्ट 40, वहाँ पे आई वुड से कि 40 मिनट का हमें वहाँ पे वेट करना होगा। एंड देन आई वाज लाइक कि ये तो मतलब ये तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। आप इमेजिन करो कि स्विगी से ही अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं, या जोमेटो से थोड़ा सा हम लेट हो जाएं, कि जो हमने फूड ऑर्डर किया है, इट इट one gets really angry because it's very difficult to just control your hunger. So फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे पास बस एक ही चॉइस थी कि आई शुड बी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। सो आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि ये रेस्टोरेंट में इतनी क्यों क्यों लगी हुई है, मतलब ऑब्वियसली मुझे किसी ने रिकमेंड किया, इन लोगों को भी किसी ने रिकमेंड किया होगा, एंड वहाँ पे और भी अच्छे रेस्टोरेंट थे, मतलब बट वो चार्म नहीं लग रही थी, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। मतलब अभी आप 40 मिनट वेट करोगे, फिर 40 मिनट के बाद आप खाना ऑर्डर करोगे, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट और लगेंगे, सो मोर देन एन आवर। सो दैट गॉट मी थिंकिंग कि ऐसा क्यों। सो वी वेंट, finally we got the chance to eat there, we ordered the food and it was good, it was good, but then I realized कि मतलब वाई, मतलब क्या कोई मायावी शक्ति है क्या इस रेस्टोरेंट के पास, ऐसा ऐसा ये यही क्यों। एंड दैट एक्चुअली गॉट मी थिंकिंग कि ये कैसे होता है, ये मतलब ये हाउ इज इट पॉसिबल। देन मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा, इट बिकेम अ स्नोबॉल इफेक्ट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ स्टडी अब्रॉड कंपनी। काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली में, एंड इट्स एन ओल्ड वन, एंड आई सॉ दैट 70%, बिकॉज जनरली वहाँ पे जो उनका टारगेट कस्टमर्स जो होते हैं वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, एंड आई कुड सी देयर वाज 70% ऑफ देयर फुटफॉल वाज बिकॉज ऑफ रेफरल्स। so that blew my mind completely, मैंने कहा यार ये कैसे होता है। एंड then I started for researching about it. I wanted to understand what is the science behind it, and although I have figured out there's a step-by-step system that every business can do it, and in fact चलिए मैं आपसे एक छोटा सा Q&A करता हूँ। मैं आप मुझे बताइए कि आपके बिजनेस में like have you experienced referrals, like referred clients क्लोज करना आसान होता है आपके लिए? ऑब्वियसली रेफरल क्लाइंट से लाइक आई थिंक सबसे ज्यादा जो क्लोजिंग रेट होती है वो उन्हीं क्लाइंट्स की होती है जो आपके पास रेफर होके आए हैं, रेदर देन कोई और मेथड जहाँ पे आप आउटरीच कर रहे हो या फिर लिंक्डइन पे इनबाउंड आए हैं, या फिर पर्सनल कनेक्शंस में भी पर्सनल कनेक्शंस इज क्लोज टू रेफरल्स। तो मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी रहा हूँ, तो वहां पे भी लाइक क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स बिकॉज देयर इज सो मच कंपटीशन। रेफरल में कंपटीशन ये सीधे आपको बंदे ने बोला कि ले इसके पास जाओ, जैसे आपने बताया रेस्टोरेंट का एग्जांपल, आपको किसी ने रेफर करा के रेस्टोरेंट के पास जाओ, अब आपने ना इधर सोचा ना इधर सोचा, रास्ते में अगर 10 रेस्टोरेंट दिखे भी हैं तो आपने उधर ध्यान नहीं दिया, आप सीधे उसी रेस्टोरेंट की तरफ गए हो और वहीं खा के आए हो, रिगार्डलेस कि आपको 1-1.5 घंटा वहां पे वेट करना पड़ा है। ठीक है, so Exactly. that is why like referral works, obviously like closing rate is amazing in referral. अब हम क्या करते हैं, सो अपने व्यूअर्स के लिए, सो दैट जो भी वो यहाँ पे अभी सुने, विल जस्ट ब्रेकिंग डाउन, मतलब दे कैन see this interview that we have broken it down into something, मतलब some great takeaways that they can just take from here. So एक छोटा सा हम एक कैलकुलेशन करते हैं, what we can do is I'll just simply ask randomly. I mean, that's okay. I understand. मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो थोड़े रैंडम हो सकते हैं। अंडरस्टैंड आपके पास वो पूरे मैट्रिक्स ना हो, बट इफ यू कैन टेल मी, आप ऑन एन एवरेज जस्ट थिंक अबाउट इट, कितने रेफरल्स आपके पास एक महीने में आते होंगे? आई एम जस्ट आस्किंग ऑन एन एवरेज। रेफरल से लीड्स मेरे पास आई थिंक
बहुत ज्यादा तो नहीं, बट 8-10 या फिर 5-7 ऐसे कुछ, 5 to 10 लीड पर मंथ आप कह सकते हो कि इतनी अपने पास आ जाती हैं। फिर उसमें से ऑब्वियसली कुछ मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, कुछ क्लोज नहीं होते हैं और कुछ क्लोज हो जाते हैं, इस टाइप से हाँ, रहता है। ऑन एन एवरेज 7 ले लेते हैं। सेवन। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, अ, वो यही बेसिक प्रैक्टिस नहीं करते, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कैसे मैन्यूवर करें, बट सिंपली इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज टू गेट रेफरल्स, यू हैव टू आस्क रेफरल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। बट एंड जस्ट बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी आपके क्लाइंट आपने सर्व किए हैं, आर यू कंसिस्टेंटली आस्किंग रेफरल्स फ्रॉम देम? इफ द आंसर इज नो, इज कंप्लीटली ओके, नहीं, यू नॉट कंसिस्टेंटली आस्किंग, तो ठीक है। नहीं। तो ओकेजनली आई हैव, बट कंसिस्टेंटली या सबको नहीं, ऐसा नहीं। ओके, सो so what I'll do is simply छोटी सी सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। what I want you to do is कि आप ये कैलकुलेट करो, कि आपको, आपने जैसे बताया 7 रेफरल लीड आती हैं। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, नीलसन के अकॉर्डिंग एक रेफर्ड कस्टमर इज 4 times मोर लाइकली टू बाय, दैट इज 40% क्लोजिंग रेशियो। मतलब अगर 100 लीड्स आई हैं आपके पास रेफर्ड लीड्स, तो 40% क्लोजिंग रेशियो हो सकता है, ऐसा नीलसन कहता है। बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 30% लेके चलते हैं। ओके, या एटलीस्ट 20 to 30% के बीच में। अगर आप प्रॉस्पेक्ट को किसी और पर्टिकुलर तरीके से लेके आते हो, लेट्स से एडवर्टाइजिंग, या फर्स्ट टाइम जब आप, या थ्रू कंटेंट और एनीथिंग, ये वेबिनार, तो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडस्ट्री, क्लोजिंग रेशियो 10% होता है। उससे 1-2% ऊपर हम्म। नीचे हो सकता है, बट हम्म। 10% रहता है। नाउ रेफरल्स का, क्योंकि कस्टमर्स को आप ऑलरेडी सर्व कर चुके हो, एंड देन दे नो हु यू आर एंड द वैल्यू दैट यू हैव डिलीवर्ड, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ हायर क्लोजिंग रेशियो। सो तो हम, अगर मैं आपसे पूछूं ऑन एन एवरेज, आप अगर लेट्स से आपके पर मंथ जितने भी क्लाइंट्स हैं, जरूरी नहीं है हम नंबर्स डिस्कस करें अभी लाइव, बट लेट्स से जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके पर मंथ, जितने आप सर्व करते हो, अगर आप ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 2 रेफरल्स भी उनसे जनरेट करते हो, तो आपको क्या लगता है पर मंथ आपको कितने रेफरल्स मिल जाएंगे? रेफरल लीड की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट कैन गो अप टू 20 to 25 इजीली, आई थिंक। 25 लीड्स पर मंथ, ठीक है, तो आप अभी लिख लो 25 लीड्स आपको पर मंथ आपको मिलती हैं। तो 25 लीड्स पर मंथ को अगर मैं इंटू 12 कर दूं, तो क्या आएगा? 180, थ्री 300। सॉरी 300। 300, ठीक है, तो 300 लीड्स होंगी, हम्म। रेफरल लीड्स हैं, ठीक है। अब हम्म। वही 300 लीड्स में आप इसका 30% क्लोजिंग रेशियो लेके चलो, तो दैट विल बी 90। 90। नहीं। अब 90 से आप इसको जरा क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। आपका हम्म। जो भी ऑन एन एवरेज जो भी आप चार्ज करते हो, आपका ज़रूरी नहीं है आपकी सर्विस का यहाँ पे प्राइस शेयर करना, बट आप खुद कैलकुलेट करके एक अमाउंट देख लो कि हम्म। आपका कितना होगा। 90 इंटू हम्म। आप कैलकुलेट करके आराम से कैलकुलेट कर लो, 1 मिनट ले लो। कर लिया मैंने। कर लिया? अब आप हम्म। कितने कितने साल से बिजनेस में हो? मैं 2 साल हो गए मेरे को एजेंसी रन करे हुए, और उससे 2 साल पहले जब फ्रीलांसर वर्क कर रहा था, तो आई हैव बीन इन बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दुख होगा, चलो कोई बात नहीं, आपको 4 साल हो गए, बट मैं हम्म। 4 साल नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ, चलो 1 साल ले लेता हूँ, कि लेट्स से 1 साल हम्म। बिजनेस सेटअप करने में टाइम गया, 1 साल। अब ये जो 90 लीड्स हैं, ये हम्म। जो भी 90 इंटू, सॉरी, आपका जो अमाउंट आया है, ठीक है, हम्म। अब उस अमाउंट को क्या बोलते हैं आप, इंटू 90 और कर दो, इंटू 90। क्योंकि आपने पिछले साल की भी तो 90 लीड्स आपने, क्योंकि रेफरल हम्म। मांगे नहीं थे, तो मैं हम्म। इसलिए 4 साल का नहीं ले रहा, वो और दुख देगा, इसलिए तो नहीं तो इंटू इंटू 2 हो जाएगा ये। इंटू 2 हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो हाँ। इंटू 2 कर दो उसे, इंटू 9। और वो, अब हाँ। आप वो जो इंटू 2 करके जो अमाउंट आया ना, वो एक बार मुझे अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बता दो। अप्रोक्सीमेट बताना, जरूरी नहीं है मतलब। ये पहुंच रहा है काफी लाखों में। हाँ, तो एक बार बताना, मतलब आप अप्रोक्सीमेट फिगर बता सकते हो, यू डोंट हैव टू बी एक्यूरेट। ये 40
40-45 के आसपास पहुंच रहा है ये। ओके, चलो 30 लाख ले लूं, 30 लाख। 30। तो हम्म। ये एक्सरसाइज कराने का मेरा सिंपल सा पॉइंट ये था कि ये 30 लाख भी हम्म। हो सकता है, 20-25 लाख भी हो सकता है। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन कराने का मेरा मतलब था कि आप अपनी टेबल पे हम्म। सिंपल एक एक्सरसाइज, जो जनरली आपसे मेरा मतलब अक्रॉस जितने भी हम्म। बिजनेसेस हैं, जो रेफरल सिस्टम छोड़ो, वो रेफरल मांगते भी नहीं है, तो हाउ मच मनी दे आर लूजिंग ऑन द टेबल। ठीक है, अब हम्म। आप इसको, लेट्स से हम इसको मॉडेस्ट ले लेते हैं। अगर मैंने 25 लाख लिया एक साल का, हम्म। आपका टेबल पे पैसा था, आपने लिया ही नहीं, तो आप इसको हम्म। ले लो। आप कितने साल और बिजनेस करने वाले हो? 5 साल ले लेते हैं, हम्म। तो 1 करोड़ 25 लाख आएगा। 1 करोड़ 20। हाँ, 1 करोड़ 25। हाँ। 1 करोड़ 25 लाख आएगा। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ हम्म। मान लो, और उसमें अब 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करो आप अगले 5 साल में अपने बिजनेस में, और हर साल 25-25 लाख अलग से आप इन्वेस्ट करोगे। व्हाट डू यू थिंक द काइंड ऑफ रिजल्ट यू कैन प्रोड्यूस? ग्रेट। राइट। सो क्या है, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो क्योंकि जब तक पेन महसूस नहीं होता ना, तब तक तो थोड़ा दुख हो तब पता चलता है कि अरे क्या नुकसान होने हाँ। वाला है। हाँ। तो पॉइंट मेरा ये था, ये छोटी सी एक्सरसाइज करने का, कि इवन वी जस्ट सिंपल create a simple mechanism of just simply asking for referrals, you can boost your sales like anything. एटलीस्ट मेरी गारंटी है 30% आपकी बॉटम लाइन में आपको फर्क मिलेगा, 30%। सो सो दैट वाज इट। बाकी अब जैसे मैंने आपके सामने फिगर रख दिया है, आप चाहो तो उसमें जितना मॉडेस्ट कर सको उस फिगर को एक बार आप सोचना कि इस पैसे को हम्म। और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में। एंड हम्म। अभी कोई क्वेश्चन है क्या आपका मुझसे, लाइक एनी नहीं। स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट रेफरल जनरेशन, या बिफोर आई नहीं, से? नहीं वही है यार, मेथड्स हैं, लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि लाइक करना कैसे है। और उसके बाद कई सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि लाइक अगर मैं पूछूंगा तो इफ क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि इफ आई एम बीइंग पुशी, या फिर वो क्या सोचेगा क्लाइंट। और आगे अगर मान लो क्लाइंट को काम देना है तो वो देगा या नहीं देगा, तो कई सारी चीजें होती है। ओके, तो इस तो टाइप के जनरल थॉट्स रहते हैं। हाँ। नहीं बिल्कुल, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन ही हो गया कि अगर हम्म। क्लाइंट से मैंने रेफरल मांगा तो क्या होगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप अपने क्लाइंट को वैल्यू डिलीवर करते हो? ऑब्वियसली। ओके, जब आपको कभी वैल्यू मिली है तो फिर आपको लगा है कि हाँ यार मैं इसको शेयर करूंगा आगे? हम्म। मैं, एक बात तो तय है कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे, या करोगे तो कहोगे ने, यहाँ मत, इसको मत, बिल्कुल भी कभी मत इसकी हाँ, सर्विस लेना। ठीक है, नेगेटिव रेफर। हाँ एग्जैक्टली, नेगेटिव रेफरल हो गया। हम्म। हम्म। तो इट इज योर बर्थ राइट टू आस्क रेफरल्स, नंबर वन। हाँ, अब आते हैं कि मैं थोड़ी सी टिप्स शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सको, और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, दे कैन ऑल्सो सिंपली इम्प्लीमेंट दिस। हाँ, ये एक सच है कि जनरली एक इनहिबिशन होता है कि हम रेफरल कैसे मांगे। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छी वैल्यू दे रहे हो, इट इज योर बर्थ राइट नंबर वन टू आस्क रेफरल। सेकेंड थिंग, कई नुआंसेस होते हैं रेफरल मांगने के। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर, सॉरी, एक प्रोडक्ट होता है जो एक बार आपने सेल कर दिया, कुछ सर्विस होती है जिसमें माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट होती हैं। तो देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन आस्क रेफरल्स। तो मेरा सबसे पहले सजेशन ये है कि आप अपने क्लाइंट को जब भी ऑनबोर्ड करते हो ना, यू ऑलवेज टेल योर क्लाइंट कि 80% जो मेरा बिजनेस है वो रेफरल्स के थ्रू आता है। ओके, and because I really delight my client to an extent that until and unless they get the value, I don't ask referrals. ठीक है, so this is how the referrals work in our business. And so once we deliver the value and specifically the results that I promise to you, I would expect at least you to introduce me to two people. तो कहने का मतलब, referral word ना बोल के we just simply say introduction इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग कि हमें रेफरल दे दो। बिकॉज अगर मुझसे भी कोई कहे मुझे रेफरल दे दो, तो मैं सोचूंगा मैं क्या कर, मतलब सी ये हमारा जॉब है। एंड हम्म। एक और पार्ट है, एक होता है पैसिव रेफरल, एक होता है एक्टिव रेफरल। अभी आपको जो रेफरल आ रहे हैं बिजनेस में वो पैसिव इन नेचर है, आ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा उसमें ट्वीक कर दो, हल्का सा एफर्ट देना है तो वो एक्टिव बन जाते हैं, इन द सेंस कि आप थोड़ा एक्टिव एफर्ट डालते हो रेफरल जनरेट करने के लिए। थोड़ा सा एक्टिव करते हो तो वो आपको रिजल्ट दिखाता है 25 लाख रुपए का साल का, दैट यू आर लूजिंग ऑन द टेबल। ठीक है, सो तो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द वर्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, नंबर वन। सेकंड इज जो मैंने छोटी सी स्क्रिप्ट बताई कि आप अपने क्लाइंट को थोड़ा सा
कंडीशन कर सकते हो कि मेरे को बिजनेस इस तरीके से मैं जनरेट करता हूँ और इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं ये वैल्यू डिलीवर करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। थर्ड इज, अगर आपका बिजनेस माइलस्टोन बेस्ड है तो आप उन्हें हर इंटरवल ऑफ टाइम पे जब क्लाइंट खुश होता है, इधर यू कैन आस्क द रेफरल एट द पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक है, कि और नहीं तो एट द एंड ऑफ द डिलीवरी और एट द बिटवीन ऑफ द डिलीवरी, जब आपको लगता है क्लाइंट इज ऑन अ हाई, ठीक है, देखो खुश हुआ तुरंत आप, ठीक है। और आपको जब रेफरल लेना है तो ये एक लास्ट चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना कि आपने बोला, उसने कहा मैं दे दूंगा, तो वो कहेगा कि अब तो आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उसी समय लेना है आपको, ठीक है, उसी समय आपको लेना है। और इसमें कुछ थोड़े नुआंसेस होते हैं that we can discuss later as well, but that was the basic of it। आप इतना ही implement कर लो। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, आई विल बी प्रोड्यूसिंग अ न्यू कोर्स जहाँ पे मैं एटलीस्ट 35 to 40 रेफरल सिस्टम्स शेयर करूंगा जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ अगर आप एटलीस्ट इतना ही करने लग जाओ अपने बिजनेस में, आई एम श्योर आई विल बी गेटिंग मेनी टेस्टिमोनियल्स जस्ट बाय if you watch this video and start implementing it। So that's it। Kuldeep, thank you very much for your time। और कुछ लास्ट जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं यार, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू के शेयरिंग दिस। यार बहुत बेसिक टिप्स हैं वैसे तो, पर सुन के इतने रेलेवेंट लग रहा है कि यार ये चीज बहुत माइन्यूट सी चीजें मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट श्योर कैन मेक वंडर्स। और उससे ज्यादा भी मैं ना एक्साइटेड हूँ कि लाइक 30 to 35 मेथड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट चीज है, क्योंकि लाइक हम बहुत सारी चीजों पे वर्क करते हैं जिसमें लिंक्डइन ब्रांडिंग भी आती है, ईमेल आउटरीच भी आती है, बट रेफरल वाली चीज पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली क्लोजिंग रेट अगर रेफरल की ज्यादा है तो वी शुड वर्क ऑन दिस, वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम इन दिस। बट वही है, कहीं से कोई सिस्टम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो वही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि लाइक कब आप कोर्स लॉन्च करते हो, ठीक है, एंड कोर्स के क्या लाइक एलिमेंट्स हैं, क्या आप टेक्निक्स बताना चाह रहे हो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच कुलदीप। सो फॉर श्योर मैं सब कुछ जल्दी ही आएगा और इट्स इन द प्रोसेस एंड आई विल शेयर। एंड आई एम प्रीटी श्योर आई वांट टू टेल यू, क्योंकि मेरा खुद का एटलीस्ट 2 साल इस रिसर्च में गया है, प्लस कई रेफरल क्लाइंट्स मैं जिनको मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे ही क्लोज किया है, मतलब बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें। देयर इज अ बिग guy, his name is Gopal Krishnan that I've worked for, and I've closed him on a WhatsApp, सिंपल व्हाट्सएप रेफरल टेक्निक, बहुत बहुत अमेजिंग। सो वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। और एज ऑफ नाउ अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं वो बस इसको इम्प्लीमेंट करें और अपना लॉस जरूर कैलकुलेट करना, मजा आ जाएगा लिटरली। सो जो आप टेबल पे लूज कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा एफर्ट जाता है बिजनेस में लीड जनरेट करने को। I've been into sales, I've been doing high ticket closing at the same time, so I know what it takes to bring a client on board, because अभी तक वो आता है, उस पर ट्रस्ट अभी बिल्ड नहीं होता जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलते, तो इतनी मेहनत जब आप करते हैं बिजनेस में तो उसको वेस्ट ना जाने दें। और जितना आप एफर्ट लगाते हो लीड जनरेशन करने में, उससे आई थिंक आपका बहुत ही कम एफर्ट लगेगा रेफरल जनरेट करने में। इसका प्रॉपर एक MIS बनता है, बहुत सारी चीजें हैं दैट आई विल शेयर इन द प्रोग्राम। बट थैंक यू अगेन कुलदीप फॉर कमिंग एंड giving your time, and we were able to discuss and create some value for people on LinkedIn। Okay, Yeah, right, it was great. Thanks for having me. thank you, thank you।